नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी क्लब पर। मैं हरिओम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी क्लब पर। आज जो हमारा साइंस की सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज में आज हम अपने अगले टॉपिक घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। घनत्व और पृष्ठ तनाव, ये दो टॉपिक आज हमारे क्लियर होंगे। चलिए तो घनत्व के बारे में डिस्कस करते हैं। घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु के एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, उसका एकांक आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब बोल सकते हैं। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में चलता है, या तो मीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा या किलोमीटर क्यूब होगा। इस फॉर्मेट में चलता है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो एकांक आयतन में वस्तु के द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। इंग्लिश में इसको डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो इसका ऐसा ही मात्रक होगा, द्रव्यमान का मात्रक बट्टे वॉल्यूम का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब आते हैं हम आपेक्षिक घनत्व पे। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। मतलब कोई वस्तु है, उसका घनत्व है बट्टे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व। इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व ही क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। इसलिए पानी को हम बेस मान के पानी से तुलना करके उसका आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं। आपेक्षिक घनत्व को एक उपकरण होता है हाइड्रोमीटर। तो ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि आपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। और आपेक्षिक आर्द्रता भी पूछता है, तो आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ये दोनों उपकरणों के नाम याद कर लेना। अच्छा, इसका ऐसा ही मात्रक निकालेंगे तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई वस्तु है, उसका घनत्व होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वही चीज पानी में लागू होगी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इससे ये कट जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इसमें इकाई लिखते हैं केवल। इसमें केवल इकाई है, इंग्लिश में यूनिट लिखेंगे। इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। अच्छा, आपेक्षिक आर्द्रता अगर ये भी याद करना चाहो तो आपेक्षिक आर्द्रता का जो उपकरण होता है वो हाइग्रोमीटर होता है। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। अच्छा, पानी का सबसे ज्यादा घनत्व कितने डिग्री पे होता है, ये भी पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का सबसे ज्यादा घनत्व होता है। अच्छा, एक चीज और होती है, आपने देखा होगा एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा है, वो पानी में डूब जाता है, जबकि पानी में बड़े बड़े जहाज चलते हैं वो नहीं डूबते हैं। इसका कारण यही है कि जो घनत्व है वो आयतन पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आयतन ज़्यादा है तो वो जो वस्तु है आयतन ज़्यादा होने की वजह से पानी पे तैरती है, जबकि लोहे का टुकड़ा है, उसका वजन भी कम होता है, वो पानी में डूब जाता है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। समुद्री जल का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है नदी के पानी की बजाय। जब पानी का जहाज किसी नदी से समुद्र में जाता है तो उसका तल थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है। ये भी आने वाला क्वेश्चन है कि नदी से अगर कोई समुद्र का जहाज पानी में जा रहा है, समुद्र के पानी में जा रहा है, तो उससे क्या होगा? तो पानी का जो जहाज है वो उसका तल समुद्र के पानी में थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो खारे पानी की मृत सागर, जॉर्डन के पास एक जगह है मृत सागर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की डेंसिटी है। तो वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे कोई आदमी डूब के मर ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी उधर नहीं तैरेगा तब भी उसमें अपने आप पानी में तैरने लगता है। तो यही चीज़ है। हाँ, एक चीज़ और है, ये बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पे तैरती है। आपने देखा होगा बर्फ पानी के ऊपर तैर रही है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, और घनत्व कम होने की वजह से वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर तैरने लगती है। तेल को देखा होगा, तेल की सतह पानी के ऊपर फैल जाती है, तो उसमें भी तेल का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए उसकी परत बन जाती है। ऐसे ही पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल में पानी मिला दिया जाए तो वो भी ऊपरी आ जाती है। तो यही होता है
अच्छा, तैरते समय ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है कि बर्फ़ अगर पानी पे तैर रही है तो बर्फ़ का कितना हिस्सा पानी के अंदर होगा और कितना पानी से ऊपर होगा। तो बर्फ़ का 1/10 हिस्सा पानी के ऊपर होता है और बाकी 9/10 हिस्सा पानी के नीचे होता है। तो जनक तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इसको करते हैं हम। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है HP स्टडी क्लब, इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल अभी कुछ ही दिन पहले शुरू किया है, 1-2 महीने हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा अच्छे तरीके से स्प्रेड करे, ताकि मैं आगे चल के भविष्य में आपकी क्लास ऐसे ना लूँ, बल्कि व्हाइट बोर्ड पर न लेकर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपकी क्लासें ली हैं और आपका पूरी तरीके से जो यूपी पुलिस, SSC, रेलवे, NTPC, इन सब के बैच शुरू किए हैं। तो आप सबसे उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, तो अब है हमारा पृष्ठ तनाव। अगली यूनिट है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ को बोलते हैं सरफेस और तनाव को बोलते हैं टेंशन, TENSION, सरफेस टेंशन। तो पृष्ठ तनाव समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये है कि ससंजक बल और आसंजक बल, कोएसिव फोर्स। ससंजक बल क्या होता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी कर लेते हैं। जो भी नोट्स बनाना चाहे विज्ञान के, वो बना सकता है। मैं पूरी साइंस की एक सीरीज लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैं अभी भौतिक विज्ञान कराऊँ, उसके बाद केमिस्ट्री कराऊंगा, फिर बायोलॉजी कराऊंगा। ससंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल, ससंजक बल कहलाता है। ससंजक बल, कोएसिव फोर्स, कहलाता। ठीक है, आसंजक बल क्या होता है? आसंजक बल होता है तो विभिन्न पदार्थों के बीच लगने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। जो विभिन्न पदार्थों के बीच लगने वाला बल, आसंजक बल कहलाता है। आसंजक बल कहलाता है। ठीक है। अच्छा, जो ससंजक बल होता है, जैसे ठोस है, वही ठोस है, उसी के अणुओं के बीच लगने के कारण ससंजक बल होता है। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर में ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसकी जो सतह है, संरचना है, इसमें एक ही प्रकार के अणु है, तो इसलिए इसके जो अणुओं के बीच लगेगा बल है वो ससंजक बल है। अब इस जैसे व्हाइट बोर्ड है और मैं इस पर ये मार्कर रख दूँ, अभी दोनों अलग अलग पदार्थ हो गए, दोनों अलग अलग पदार्थों के बीच अगर कोई बल लग रहा है तो उसको आसंजक बल कहेंगे। ठीक है। ससंजक बल का मान ठोसों में अधिक होता है, गैसों में कम होता है। ससंजक बल का मान ठोसों में अधिक तथा गैसों में कम होता है। आपने देखा होगा गैसें फैल जाती हैं, तो फैलने का कारण यही होता है कि उनके जो अणु होते हैं उनके बीच में आपस में जो ससंजक बल लगता है वो कम होने के कारण गैसें आपस में स्प्रेड हो जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर दूर फैली होती है। हमारा वायुमंडल भी जो है उसमें भी ससंजक बल है, मतलब जो गैसें हैं उनके बीच में आपस में जो बल लग रहा है, अब अलग अलग गैस है तो उनके बीच में आसंजक बल लगेगा। एक ही गैस है, एक ही लेयर, जैसे ओजोन लेयर है, तो उसके बीच में ससंजक बल लग रहा है। ससंजक बल का मान अधिक होता है ठोसों में और गैसों में कम होता है। पानी में भी होता है, पानी में इससे ठोसों से कम होता है, गैसों से ज़्यादा होता है। ठीक है। अब आ गया पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ, उसके बाद इसके नोट्स बना लेना। पृष्ठ तनाव क्या होता है? कोई भी लिक्विड हो,
कोई भी द्रव हो, उसके अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। उसमें क्या होता है कि पानी कम से कम जगह घेरने का प्रयास करता है, उसमें अपने सतह को सिकोड़ने की क्षमता होती है। वो चाहता है कि मैं एक जगह इकट्ठा बन के रहूं। इसी कारण से जैसे आप अगर पानी को बूंद बूंद टपकाओगे ना, तो एक बूंद है तो हल्की सी बूंद फैलेगी नहीं, वो एक बूंद बन के उस पर चिपक जाएगी सतह पे। तेल का प्रस्तनाव है वो और ज्यादा होता है, तो तेल की बूंद और कम मतलब जगह घेरेगी। इसी तरह से अगर पारा लिया जाए तो पारे पे सरफेस टेंशन और ज्यादा होता है, तो पारा उसी जगह चिपका रह जाएगा। तो ये भी अलग अलग लिक्विड्स में अलग अलग होता है प्रस्तनाव। ये प्रस्तनाव के कारण ही बारिश की बूंदें गोल होती हैं, और इसी के कारण जो पतली सुई होती है वो पानी पे तैर सकती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो हमें गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, जबकि ठंडा खाना हमें अच्छा नहीं लगता है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। इसका कारण यही है कि जब वो गर्म होता है तो गर्म होने पे पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। कोई भी लिक्विड को गर्म करेंगे उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव कम होगा तो वो चीज फैल जाएगी। जैसे अगर तेल है, तेल को नॉर्मल बूंद को अगर जमीन पर डाला जाए, किसी फर्श पर डाला जाए, तो वो चिपकी रहेगी एक जगह पे। अगर वही तेल गर्म तो वो बूंद न बन के वो उस पर फैल जाता है। आपने डामर देखी होगी, डामर है वो सूख जाती है तो चिपक जाती है, अगर उसी को गर्म कर दिया जाए तो गर्म करने पर वो फैल जाती है। यही कारण है ज्वालामुखी का जो लावा होता है, ज्वालामुखी का लावा है वो गर्म होने के बाद भी बहुत तेजी से फैलता है और फैल के एक जगह चिपक जाता है, उसमें भी पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में कि गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है। तो गर्म सूप स्वादिष्ट इसीलिए लगता है क्योंकि गर्म खाने का पृष्ठ तनाव गर्म खाने का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है। पृष्ठ तनाव कम होने से क्या है कि वो पूरी जीभ पे फैल जाता है, और जो जीभ में स्वाद गलिकाएं होती हैं उन सब पे उसका टेस्ट पहुंच जाता है। इस वजह से हमें गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, यही एक और कारण है। जैसे हम नाली वगैरह होती है या कहीं पानी जमा हो जाता है, उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो मच्छर मर जाते हैं। अब मच्छर वो उसकी दुर्गंध की वजह से नहीं मरते हैं, बल्कि जो मच्छर होते हैं उनके मरने का कारण ये होता है कि जैसे पानी में डाल दिया तो पानी का प्रस्तनाव मिट्टी के तेल ने कम कर दिया। केरोसिन ऑयल या कोई भी फिनाइल वगैरह ये पानी के प्रस्तनाव को कम कर देती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि मच्छर का जो लार्वा या मच्छर जो होते हैं वो पानी पे तैर नहीं पाते हैं और वो पानी के अंदर डूब के मर जाते हैं। ठीक है, तो प्रस्तनाव क्या होता है, चलिए इसके बारे में लिख के समझ लेते हैं। प्रस्तनाव प्रत्येक द्रव में कम से कम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रगति होती है। प्राप्त करने की प्रकृति होती है, प्रकृति होती है, जिससे वह कम से कम स्थान घेर सके। कम से कम स्थान घेर सके। पृष्ठ तनाव T बराबर फोर्स अपॉन लेंथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। T फॉर टेंशन, टेंशन बराबर फोर्स अपॉन लेंथ। मतलब सफेद टेंशन का मात्रक निकाला जाए तो फोर्स अपॉन लंबाई, क्योंकि एक अंक लंबाई पे काम करता है। तो मात्रक निकालेंगे, SI मात्रक, ये फोर्स होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन, और लेंथ लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इसका SI मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। सरफेस टेंशन का SI मात्रक पूछे तो न्यूटन प्रति मीटर। इसका एक चीज और होती है, जैसे अगर इस पर कोई बल लगाया जाए, थोड़ा कार्य करवाया जाए, तो इसका जो कार्य होता है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसका SI मात्रक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी होता है। अन्य मात्रक होता है, अन्य मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका अन्य मात्रक होता है। गर्म करने पर
पृष्ठ तनाव घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसीलिए जो डामर होती है ना वो फैल जाती है, गर्म डामर फैल जाती है, इसीलिए गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। इसलिए गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर पानी में घुलकर, पानी में घुलकर मैल को साफ कर देते हैं, मैल को साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि डिटर्जेंट पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देते, कम कर देते। पानी का पृष्ठ तनाव कब होगा? तो मैला है, जो डिटर्जेंट पाउडर है वो पानी उसके गंदे कपड़े के अंदर पहुंच जाएगा, अंदर तक पहुंचने की वजह से वो साफ हो जाएगा। ठीक है, इसके और सारे एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में मैंने दिए हैं और उनमें मुझे ये एग्जाम्पल मिले भी हैं, इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अच्छा, अभी रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म चल रहे हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि एनटीपीसी का फॉर्म भरिए। रेलवे एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर में मेरा खुद का चयन हुआ है और एक पेंडिंग केस की वजह से मेरी अभी ज्वाइनिंग रुकी हुई है। अब भगवान ने चाहा तो अगर वो क्लियर हो जाए तो मैं अपनी नौकरी आके ज्वाइन कर लूँगा और आपकी क्लासें भी लेता रहूँगा। लेकिन अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो हो सकता है कि मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊँ फिर, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, एमपी जेल पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड का भी अभी मैं फिजिकल देके आया था, तो हो सकता है कि उसमें भी आ जाए। अगर आ जाता है तो ठीक है, अगर मेरिट में नहीं आ पाता हूँ, वैसे मुझे उम्मीद तो है कि आ जाएगा जहाँ तक है, लेकिन उस केस की वजह से हो सकता है कि मेरी ज्वाइनिंग उसमें भी अटक जाए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये केस ख़त्म हो जाए ताकि मेरी ज़िंदगी आसानी से गुजरने लगे। ठीक है, तो इसके अन्य उदाहरण हैं, उनको देख लेते हैं। तो पानी में मिट्टी का तेल बनाने पर पानी में मिट्टी का तेल मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है और मच्छर, लार्वा और कीट, लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं, पानी में डूबकर मर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पतली सुई पानी पर तैरती है, पानी पर तैरती है, वो उसका भी कारण पृष्ठ तनाव है। इसका एक और एग्जांपल है, वर्षा की बूंद बोल के होती है, तो वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। रेलवे एनटीपीसी टेक्नीशियन, ये 2 एग्जाम अभी आने वाले हैं, तो मेरा पूरा फोकस इन्हीं पे है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं मैथ की वीडियो भी जल्दी से जल्द अपलोड करूँगा और जीएस का पोर्शन भी साथ ही साथ कवर करता रहूँगा। आशा है कि ये जो पढ़ाया है मैंने आपके थोड़ा काम में आएगा, और अगर थोड़ा सा भी अगर आपको ऐसा लगे कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या मुझे और कुछ मेरे पढ़ाने में कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं और आगे ऐसे ही आपकी क्लासें लेता रहूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।